नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। कल शुक्रवार है, फ्राइडे है और कल के दिन रिलीज हो रही है फिल्म ए दिल है मुश्किल। आप में से बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए प्लान बना चुके होंगे, तैयारियां भी कर रहे होंगे, लेकिन जरा ठहरिए, 2 मिनट सिर्फ निकाल के 2 बातें जरूर सोचिएगा। जिस वक्त आप इस फिल्म को देखने के लिए अपने जेब से पैसे खर्च कर रहे होंगे, वो पैसे सीधे पहुंचेंगे उस पाकिस्तान के खजाने में जो सीधे तौर पर आप पर और हम पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को तैयार करता है। जिस वक्त आप इस फिल्म को देखकर तालियां पीट रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे, उस वक्त सोचिएगा कि हमारी और आपकी रक्षा में अपनी जान गंवाने वाले, शहीद होने वाले जवान के घर में मातम पसरा होगा। पाकिस्तान के कलाकार यहां आते हैं, यहां कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। वो अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाते हैं। तो फिर हम और आप पीछे क्यों रहे? वक्त आ गया है कि हम भी ये साबित करें कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज आपसे लगातार एक अपील कर रहा है, कह रहा है कि यह दिल है मुश्किल को देखने मत जाइए, इस फिल्म का बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि फिल्म के बॉयकॉट करने के जरिए के आधार पर आप सीधे तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में अपनी सहभागिता देते हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार को लेकर हम तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार से बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जब हम एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को सबक मिलेगा और वक्त आ गया है हमारी एकजुटता का। आज हम इसी पहलू पर बहुत सारी बातें आपके बीच रखेंगे। हम आपको वो भी दिखाएंगे जो अभी तक आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं। बॉलीवुड में भी 2 फाड़ है। सीधे तौर पर एक फाड़ ऐसा है जो इस फिल्म का समर्थन कर रहा है, लेकिन हम उसे राष्ट्रभक्त नहीं मानते। लेकिन हमारे ही बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो अपने लिए और अपने देश के लिए देश को सर्वोपरि मानते हैं, अपने सैनिकों को सर्वोपरि मानते हैं, और उन्होंने इस फिल्म का सीधे तौर पर बहिष्कार भी किया है। हम और आप भी अपनी देशभक्ति दिखाएं, एकजुटता दिखाएं। इसी अपील के साथ आज हम प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और थोड़ा वक्त निकाल के सोचिए कि पाकिस्तान के कलाकार आखिर किस तरीके से हमारे और आपके लिए एक बड़े आतंकवादी है। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान से सजी फिल्म ए दिल है मुश्किल भारत में रिलीज हो रही है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर इस फिल्म को बैन कर दिया, लेकिन तिकड़मबाजों ने भारत में जुगाड़ भिड़ाकर अपने निवेश पर मुनाफे को पक्का कर लिया। पहला सवाल ये कि आखिर क्यों पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म पर रोक की मांग उठाई जा रही है? जवाब सुनिए। पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी कायरों की तरह छुप कर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे भारतीय सैनिकों पर जानलेवा हमला करते हैं। दर्जनों जवान अचानक शहीद हो जाते हैं, बल्कि हर रोज सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी से 20 से 25 साल के जवान शहीद हो रहे हैं। ये वक्त त्योहारों और दिवाली का है। जिन घरों के लाल पाकिस्तान के आतंक के हाथों बेमौत मारे गए, क्या उन घरों में दिए जलेंगे? नहीं, लेकिन पैसे के भूखे लोग उसी पाकिस्तान के लोगों को सिनेमा में पेश करते हैं। हम लोग थिएटर जाते हैं, पाकिस्तानी लोगों की अदाकारी पर तालियां पीटते हैं। भारत से कमाई कर ये लोग पाकिस्तान वापस जाते हैं, यहाँ के पैसे से वहाँ ऐश करते हैं। लेकिन इस दौरान क्या पाकिस्तानी कलाकारों में से किसी ने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि आतंकियों ने पठानकोट, उरी और उसके बाद जो हमले किए, जिनमें भारत माता ने अपने अनेक लाल खोए, वो गलत था? नहीं, किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने आतंकियों की कायरता के खिलाफ नहीं बोला। तो पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? वो भारत में आएंगे, एक्टिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, उस पैसे से मौज करेंगे और उस देश के आतंकवादी इस माटी के जवानों पर छुपकर हमला भी करेंगे और सारे पाकिस्तानी उस हमले को जायज भी ठहराएंगे। जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म के समर्थन में खड़े होते हैं, उनको एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत पर हमला कर यानी चोरी कर पाकिस्तानियों ने सीना जोरी तक कर दी।
भारत में तो बड़प्पन के चलते ऐ दिल है मुश्किल जैसी फिल्में दिखाने की तैयारी है, लेकिन भारतीयों के विरोध में पाकिस्तान ने ऐसी फिल्मों को अपनी जमीन पर बैन कर दिया। क्या हम भारतीय देश के लिए बलिदान करने में पाकिस्तानियों से भी गए गुजरे हो गए, या फिर पैसे और नाम के लालची फिल्म वालों की तिकड़म देखकर भी हम जानबूझकर आंखें बंद कर रहे हैं? कल न जाने कितने लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे, तालियां भी बजाएंगे, सीटी मारेंगे, लेकिन ये फिल्म देखते वक्त आप याद रखिएगा, आप जो पैसा इस फिल्म के लिए खर्च करके आए वो पाकिस्तानियों की जेब में भी जा रहा है। जब आप खुशी के मारे झूम रहे होंगे तब शहीद फौजियों के घर में मातम का सन्नाटा पसरा होगा। याद रखिएगा, शहीद जवान उन लोगों की रक्षा कर रहे थे जो थिएटर में बैठकर उनकी कुर्बानी की दलाली करने से नहीं हिचकते। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो वक्त आ गया है कि जवाब सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं देना है, हमारे देश के अंदर बैठे उन गद्दारों को भी देना है जो लगातार इन पाकिस्तान के कलाकारों का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए शायद राष्ट्र कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे और आपके लिए राष्ट्र मायने रखता है। हम सुरक्षित हैं तो सीमा पर तैनात हमारे प्रहरियों के लिए, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम एकजुट हों। चलिए, मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जानी मानी राष्ट्रवादी अभिनेत्री प्राची अधिकारी जुड़ रही हैं। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं सबसे पहले आपकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया या यूं कहें एक फर्स्ट मैसेज चाहूंगी उन लोगों के लिए जो अब तक प्लान कर चुके होंगे ऐ दिल है मुश्किल का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पे आमंत्रित किया। जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली में हमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। एक परिवार, देश हमारा होता है और जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारे लिए पहले होता है। ये जो लोग हैं जो पिक्चर देखने का प्लान बना रहे हैं, ये अपने घर के साथ, अपने देश के साथ तो गद्दारी कर रहे हैं और उन लोगों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं जो सीमा पे हमारे जानो माल की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं गए थे कि हमारे लिए वो मरेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं ऐसा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें एक देश के नागरिक होने के नाते इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। और जैसे सेना ने हमारे लिए मरने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा लेकिन फिर भी हमारे लिए मरते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल 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 प्राची, एक बहुत खास बात आपने कही, नैतिकता और जिम्मेदारी, ये दो चीजें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा की सबसे बड़ी पहचान रही है। हम और आप, हमारी भारतीय संस्कृति ही नैतिकता और जिम्मेदारी पर सबसे आगे बढ़ी है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हम ऑडियंस की बात तो करेंगे, जो व्यूअर्स होते हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे थोड़ी देर के मनोरंजन के लिए, लेकिन बॉलीवुड के ही कुछ और लोग हैं जो शायद नैतिकता, जिनकी डिक्शनरी में नैतिकता और जिम्मेदारी जैसे शब्द ही नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो ऐसी है, मैं नाम लेकर ही बोलूंगी क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं, भगवान के सिवाय। अमीषा पटेल हो या कोई हो, ये तो अपने पिताजी पे मुकदमा कर दे पैसों के लिए, ये जमीर बेच दे अपना। सलमान खान मारते हुए चले जाएं शराब के नशे में, उसके बाद वो ऐश्वर्या पे, एक औरत पे थप्पड़ मार दे। तो इस टाइप के लोग जिनका कुछ ईमान ही नहीं है, उनसे क्या आप ये सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग किसी के भावनाओं की रिस्पेक्ट करेंगे? इनके लिए कुछ है, इनके लिए देश, इनके लिए पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पैसे के लिए ये अपने आप को बेचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े आर्टिस्ट हैं, हम और आप इनको बड़े आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। कितना छोटी मानसिकता और कितना छोटा दिल है इनका। लेकिन प्राची, आप मेरे साथ बने रहे, हम बड़े आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, उनको जवाब देते हैं। हम कुछ ऐसे बयान आपके सामने रखते हैं जिनको देने वाले बहुत बड़े अदाकारा नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा है, उनका ईमान कितना बड़ा है, जो ये साबित करता है कि उनके लिए पैसों से बढ़कर उनका देश है, जो सीधे तौर पर देश को सर्वोपरि मानते हैं। जरा उन अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में उनके बयान भी जरा गौर से सुन लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए यार? काय के लिए लेनी चाहिए?
एक मिनट फाइट। जिस तरह से उन लोगों ने कहा है, मेरे हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जब हमारे उर्वी पे अटैक हुआ, हमारे शहीद मारे गए, तो किसी पाकिस्तानी एक्टर ने इंडिया में रह के ट्वीट नहीं किया, ना कि दुख जाहिर किया। तो ये गलत बात है। उन लोगों को दुख नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियां उनके फैंस है। और करण जौहर को समझाओ यार, करण जौहर पाकिस्तान से ले आता है, ये मतलब क्या चक्कर है यार। मैं शाहरुख भाई से ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे लड़कियां मर गई है क्या यार, आप कहाँ पाकिस्तान से लड़कियां ला रहे हो। और बस यही कहूँगा कि यू आर अ किंग खान एंड अल्लाह ब्लेस यू। प्लीज़ भाई ये सब चीज़ों से बचिएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं, या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत ज़ीरो है। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं, और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे। They are not our friends, and if we are in this, in the situation the way it is, producers body ने already उनको ban किया हुआ है, and if that's the norm and that's the thing, and if you're not doing business with some country, we should not be doing with it. It should be applicable to everybody equally, to every business equally. And like I said, our armed forces are facing a very tough time, and we're completely behind them, stand by them, and we're very proud of what our government has done. तो सुना आपने, ये भी इंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी के ही चेहरे हैं जो सीधे तौर पर ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा होता है और देश सबसे पहले होता है। एक और खास बात उन लोगों के लिए जो फिल्म देखने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि जिस पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म देखने की आप सोच रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने इस फिल्म को अपने यहाँ बैन कर दिया है। न केवल इस फिल्म को बैन किया है, बल्कि इससे पहले जितने भी इंडियन सीरियल्स पाकिस्तान में आया करते थे, जो भी इंडियन प्रोग्राम्स आया करते थे, तमाम टीवी चैनल्स पर आने वाले इंडियन प्रोग्राम्स को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। वो अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए तमाम तरीके से भारत को बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे देश में मौजूद लोग हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, आपके हमारे बीच में रहते हैं, वो क्यों पाकिस्तान के कलाकार से अपना प्रेम दिखाने के लिए ये फिल्म देखने जा रहे हैं? जरा सोचें। मैं चलना चाहूंगी प्राची जी के पास एक बार फिर से। प्राची, आप देख रही हैं कि तमाम तरीके से हम अब एक जो जागरूकता, एक कैंपेन जो शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए लेकर, अब सिर्फ चंद फीसदी लोग हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी कलाकारों से अपने प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या लगातार दिखा भी रहे हैं। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं और इस गड्ढे में आने वाले वक्त में वो ही गिर जाएंगे। देखिए लावनी, मैं एक बात रखना चाहूंगी, जैसे अभी सोनाली बेंद्रे जी कह रही थी कि सेना एक टफ टाइम से गुजर रही है, टफ दौर से गुजर रही है। ये गलत है। सेना ही नहीं, हम भी, उसमें जो जवान है वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो ये हमारे लिए टफ टाइम है। अगर सेना पे अटैक होता है, वो सेना पे पर्टिकुलरली नहीं होता, वो बॉर्डर पे होता है, भारतीयों पे होता है, और वो हमारे ही भाइयों में से एक होते हैं, किसी के डैडी होते हैं, किसी के भाई होते हैं। तो जब वो मरते हैं तो पूरा देश रोता है। यहाँ पर बैठे हुए मैं रोती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं जब उन औरतों को रोते हुए देखती हूँ और तो मैं भावुक हो जाती हूँ कि आज किसी के घर में खाना नहीं बन रहा होगा, रो रहे होंगे, कल की चिंता होगी। और दूसरी चीज, अभी मैं एक बात और भी रखना चाहूंगी, इस फिल्म को फ्लॉप करना या हिट करना अब देश के लोगों के हाथ में है। कई लोग इतने जालसाज हैं कि वो यहाँ पर फेसबुक में, व्हाट्सएप में कहेंगे हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो देखने जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगी, गद्दारी छोड़ो, देश से नाता जोड़ो, क्योंकि देश तुम्हारी माँ है। अगर जो माँ के साथ गद्दार है, वो हर चीज के साथ गद्दार है, वो किसी का नहीं हो सकता जो देश का नहीं है। और एक और अभिनेत्री है सना खान, वो अभी पाकिस्तानी सीरियल करके आई है, वो बिग बॉस में गई थी,
पतली वाली जो सना खान है वो वाली। तो ये जो सना खान है अभी ये पाकिस्तान में सीरियल करके आई है और ये बहुत एक्साइटेड है बोलती हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान जाल बुन रहा है कि हमारे आर्टिस्टों को जो केवल मुस्लिम आर्टिस्ट हैं उनको बुला के उनसे काम करवाए ताकि हमारे देश में जो है ये हिंदू मुस्लिम करा के बिल्कुल इस्लाम के नाम पर भी अब खेल खेलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने, और ये खेल इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और सच्ची आपने ठीक कहा कि जो अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है, और ऐसे गद्दारों को अब समझना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके पास प्राची आऊं, इससे पहले हम जरा सुनाते हैं अदनान सामी जो पाकिस्तान में थे लेकिन उनको भारत में आए, अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझा और भारत में आने के बाद सीधे तौर पर भारत की सुरक्षात्मक जो स्थिति है उसको लेकर उसकी तारीफ की है। उनकी ट्वीट पर भी उन्होंने साफ तौर से आतंकवादी घटना का विरोध किया है। आप देखिए, चलिए अभिजीत भट्टाचार्य भी सीधे तौर पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का गौरव है। करण जौहर, अनुराग कश्यप और महेश भट्ट जैसे एंटी इंडियन को ठोक देंगे। ये नाराजगी है क्योंकि ये देशभक्त लोग हैं, ये देश की परिभाषा को समझते हैं, देशभक्ति को समझते हैं। गद्दारों से निपटने के लिए जल्द ही हम एक संस्थान बनाएंगे। सब कुछ नरेंद्र मोदी और सेना पर नहीं छोड़ सकते हैं, जाने माने गायक हैं। और देखिए अदनान सामी, पाकिस्तानी कलाकारों को उरी अटैक पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। भारतीय सेना ने पीओके से आतंकियों का सफाया किया है। ये वो अदनान सामी है जो पाकिस्तान मूल के भारतीय नागरिक हैं, वो सच्चाई को जानते हैं और समझते हैं। साथ ही साथ एक ट्वीट अनुपम श्याम ओझा ने भी किया। भारत में कुछ स्लीपर सेल टाइप के डायरेक्टर हैं जो खाते यहाँ की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। जाने माने निर्माता हैं श्याम बेनेगल। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति किसे कहते हैं। लेकिन देखिए, सलमान खान, आतंकवाद और कलाकार अलग है। पाकिस्तान कलाकार आतंकी नहीं है, ये वो सलमान खान हैं जिनको शायद राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अजय देवगन सरीखे लोग भी बॉलीवुड में हैं जो कहते हैं कि मैं सेना के साथ हूं, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करूंगा। और इन्हीं अजय देवगन की फिल्म कल शिवाय आने वाली है, जिसे कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं। फवाद खान, पाकिस्तानी कलाकार जिनको लेकर ये विवाद है, दरअसल पेरिस हमले से काफी दुखी थे, स्तब्ध हैं, इंसानियत पर हो रहे हमले से दुखी हैं, लेकिन उनको उड़ी अटैक दिखाई नहीं देता, उन्हें पठानकोट अटैक दिखाई नहीं देता, उन्हें पेरिस का हमला नजर आता है। वहीं मायरा खान ओरलैंडो में मारे गए लोगों के लिए दुआ करें, लेकिन जो भारत में मासूम मारे गए, जो हमारे मासूम शहीद जवान हुए, जिनके परिवार अब बिना बेटों के होंगे, उनके लिए एक संवेदना का शब्द नहीं निकला। नाराजगी जोरों पर है। डॉली बिंद्रा क्या कुछ कहती हैं अपने तरफ से, कैसी प्रतिक्रिया उन्होंने भी दी है, जरा उनका बिंदास अंदाज भी देखते हैं। प्यार बांटते हैं तो बोलकर बांटते हैं, और हलक से अगर निकालना होता है जबान तो हम हलक में हाथ डालकर निकालते हैं। रहा सवाल आर्टिस्टों का जो आपने मनसे के बारे में कहा, मैं ये कहना चाहूँगी मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, मामला ऊपर से आता है। इस्लामाबाद के हमारे हिंदुस्तान की जो वर्क परमिट पास करती हैं, वीज़ा, एम्बेसी, वहाँ से पहली बात पास क्यों होता? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप वहाँ से उनका वर्क परमिट रोकिए तो यहाँ ब्लेम गेम होगी नहीं। आर्टिस्ट है वो तो अपना काम करके चला जाता है, ना उसको टैक्स भरना है, हमारे देश के पैसे बाहर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले कुछ है। मैं प्राची आपके पास आना चाहूंगी। डॉली बिंद्रा कहती है कि कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, अगर वर्क परमिट को पहले ही स्टॉप कर दिया जाए तो ऐसे हालात ही नहीं हो। देखिए, सरकार एक डिप्लोमेट रिलेशनशिप से बधी हुई है और कई संस्थानों का हिस्सा भी है सरकार, तो ये सरकार को कदम तो उठाने होंगे, क्योंकि जब आप देखिए न्यूजीलैंड वगैरह में भी वर्क परमिट उन्हीं कामों के लिए दिया जाता है, वर्क वीजा, जहां स्किल वर्कर्स की कमी होती है, जिन कैटेगरीज में कमी होती है लोगों की, वहां दिया जाता है। अभी वहां, जबकि वहां पर एप्पल पिकिंग को एक स्किल कैटेगरी में नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर हर साल हर दिन 6 लाख लोग औसतन मुंबई की ओर रुख करते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। कई ऐसे एक्सपीरियंस कलाकार हैं जिनके पास काम नहीं है,
कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, कई लड़कियां सुसाइड करी हुई मॉडल पाई गई होंगी, आपने देखा होगा। उसके बाद कई लड़कियां ऐसी हैं जो बार में डांस कर रही हैं। तो ये इन लड़कियों को मैं गलत नहीं कहती, क्योंकि वो उनको क्या करें, उनके पास काम ही नहीं है। हर कोई अच्छे घर का नहीं होता, लावनी आपके और मेरे जैसा कि हम ना काम भी करें तो हम अच्छी तरह से खा लेंगे, हमारा कोई इंतजाम हमारे घर वाले कर देंगे, या पढ़े लिखे नहीं होंगे जो जॉब कर लेंगे। लेकिन ये लड़कियां जो होती है, कई लड़कियां गरीब भी होती हैं, उनके पास सिर्फ लुक्स और टैलेंट होता है, तो इनको काम ना देके या तो ये सबसे बड़ी बात है। काम अगर इनको दे तो वो फिर गंदगी में जाएंगी ही नहीं। हमें शायद वो नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें पाकिस्तान में बैठे हुए खूबसूरत चेहरे दिखाई देते हैं, जो कहने को चेहरे जो सिर्फ जिस्मानी तौर से खूबसूरत होते हैं लेकिन दिल से कितने काले होते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि ये पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आते हैं, यहाँ कमाते हैं, लेकिन टैक्स यहाँ पे नहीं करते हैं। टैक्स वो पे करते हैं पाकिस्तान में, उस पैसे से वहां की आर्मी, वहां की ISI आतंकवादी संगठनों को तैयार करती है और आतंकियों को भेजकर हमारे और आपके बीच में दहशत पैदा करती है। मैं प्राची के पास जाऊं उससे पहले कुछ और प्रतिक्रियाएं भी देखते हैं, जो सीधे तौर पर चीख चीख के कह रही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। I'm just very fortunate to be a part of the film industry, because I think we really go out there and we express our solidarity with not only our country but with our soldiers, who I again say on record are the true heroes of this country. Sonakshi, your point? Yeah, no, I agree. I mean, whether it gets carried forward or doesn't get carried forward, whether it's reaching us or not reaching us, we don't know. So we can only speak for ourselves and, do our job, which is to stand by our own people. So that is what we are doing. हमें हमारे देश के लिए we should stand up for it. इस टेंशन भरे माहौल में जहाँ सर्वोपरि इस किस्म की लड़ाई चल रही है, I think as the people of this country, from whichever walk of life we have to stand up for our nation. And unfortunately, I understand that I am an actor, and I understand that art is all that we are concerned with, and love is primarily the message we are sharing. But at the same time, our friends from Pakistan who are actors in various capacities that they may hold, maybe during this time it might not be such a good idea, because our soldiers are laying their lives out there on the border, and we cannot be supporting art. बिल्कुल सीधे तौर पर उन सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचिए, जिनकी जो इस वक्त मातम में हैं, जो दुख में हैं, और हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर सुरक्षित हैं तो उनकी वजह से हैं। बहुत 5 सेकंड में मैं प्राची आपसे लास्ट कमेंट चाहूँगी, चलते चलते कल के लिए, कल के ख़ास दिन के लिए क्या कहना चाहेंगी आप आखिर में? देखिए, सैनिकों के नाम का एक दिया जलाना बहुत ज़रूरी है, और जो सैनिकों के परिवार हैं, जैसा कि मुहिम चलाई रहे लोग, उनके साथ हमें अपना अच्छा टाइम बिताना चाहिए। और अगर जो लोग नहीं जा सकते हैं या कोई किसी कारणवश, वो अपने घर पे उनके लिए प्रे करें, 5 मिनट उनके लिए भी अपने घर वालों के साथ प्रे करें या अकेले प्रे करें। और कल जो है बिल्कुल वो मूवी नहीं देखना है, और बिल्कुल इस मूवी को बायकॉट करना है और इसको फ्लॉप बनाना है, क्योंकि बिल्कुल सरकार यानी कुछ पल के मनोरंजन के लिए आप ये मत भूलिए कि आप देशभक्ति भी आपके अंदर है, आप इस देश के वासी हैं, आप उस देश के वासी हैं जहां का सैनिक आपकी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। तो उस सैनिक के प्रति, उस सैनिक के परिवार के प्रति और इस देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसी अपील के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्राची हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही अपील है हमारी दर्शकों से कि बॉयकॉट ए दिल है मुश्किल, ताकि वो भी मुश्किलों में आए और समझे कि भारत जब जवाब देता है, भारत जब एकजुट होता है, तो कोई भी आगे नहीं टिक सकता है। चलिए, इसी अपील के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यही खत्म कर रहे हैं। प्राइम टाइम में फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।